डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में लीस्ट कॉस्ट सेल मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इसमें हमें इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकालना है हमारे पास। ठीक है, इसका पैटर्न जो है मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है वो एक बैलेंस प्रॉब्लम गिवन है। कैसे पता चलेगा बैलेंस प्रॉब्लम गिवन है? इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इनका सम, सप्लाई और डिमांड का सम सेम आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो बैलेंस प्रॉब्लम में और इसके अनबैलेंस प्रॉब्लम दोनों होती है। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस के सॉल्यूशंस हैं। तो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है गिवन। यहाँ पर हमें ये देखना होगा फैक्ट्री और वेयर हाउस के बिटवीन जो हमारे पास कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ देखें, आपके पास डिमांड और सप्लाई गिवन होगी, फैक्ट्री और वेयर हाउस होगा। फैक्ट्री से वेयर हाउस के आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन होगा, जिसमें आपके पास टोटल रीडिंग्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 रोज 4 कॉलम्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको आगे फर्दर देखें सिंप्लीफिकेशन में तो इसके स्टेप्स क्या हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है कि सम बराबर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया सम ऑफ द डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास लीस्ट काउंट सेल। यहाँ पर लीस्ट काउंट सेल का क्या होगा भाई? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें देखना है जो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें लीस्ट वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1 पर। ठीक है, 1 इस बॉक्स में आ रहा है। हमें ये देखना है इस बॉक्स में डिमांड और सप्लाई का रिलेशन क्या है, कौन सी लेस है, सप्लाई या डिमांड। जो लेस है उसको राइट डाउन कर देना है और साथ वाले को हमें यहाँ पर क्या मेंशन कर देना है, 0। क्लियर? और जो लेस है उसको ग्रेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, आपके पास 350 और 300 0 हो गया, लेस यहाँ पर राइट डाउन कर दी और 300 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। 350 माइनस 300, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 50 के इक्वल आ गया। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। अब हम देखेंगे जिस रो या कॉलम में सप्लाई अगर 0 हो रही है तो पूरा आपके पास रो को 0 कर देंगे। अगर डिमांड 0 हो रही होती तो हम पूरे कॉलम को 0 कर देते। ये इसका प्रोसीजर है। अब हमने इस कॉलम को पूरे को 0 कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब सॉरी, इस रो को कर दिया। अब हम अगर नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट में अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर प्रोसीजर में क्या किया, जो कॉलम फर्स्ट आपके पास रो जो है फैक्ट्री की वो आपके पास सॉल्व हो गई थी। अब हम यहाँ आए, यहाँ हमने देखा भाई स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 और ये 2 दोनों हैं। यहाँ से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट किया इसको, यहाँ पर लीस्ट डिमांड और सप्लाई में से देखेंगे क्या लीस्ट है। हमने यहाँ पर देखा कि 250 लीस्ट है, 250 राइट डाउन कर दिया और 250 की प्लेसमेंट पर क्या आ गया हमारे पास, 0। क्लियर? और 250 को 400 में से क्या किया, माइनस कर दिया। क्लियर? तो हमारे पास क्या रह गया, 150 रिमेनिंग रह गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे फर्दर जाएंगे तो यहाँ पर राइट डाउन 0 और यहाँ पर राइट डाउन 250 की सब्ट्रैक्शन के बाद 150 रह जाएगा। और ये कॉलम 0 डिमांड वाला कॉलम है, ये कॉलम आपके पास यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमारे सिर्फ क्या रह जाएगा, W2 W3 W4 और F3। इस चारों में से W2 W3 W4 और यहाँ पर F2 और F3 एज इट इज रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसमें लीस्ट क्या है, लीस्ट हमारे पास 2 है। तो हमने 2 में देखा कि 2 में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 500 सप्लाई और 200 डिमांड। अब हमने यहाँ पर देखा, हमने देखा 200 की जगह पर 0 प्लेस कर दिया, 500 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 300 लेफ्ट हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आने के बाद हम इसी स्टेप को देखेंगे। यहाँ पर अब हमने क्या रिमेनिंग है, F2 और F3, W2 और W3। अब लीस्ट देखेंगे, लीस्ट दोनों तरफ 3 है तो इसमें से हमें दोनों में से 3 सिलेक्ट करना होगा। कोई एक कर लेंगे दोनों में से, हमने ये कर लिया। 50 एज इट इज राइट डाउन किया, क्यों, क्योंकि यहाँ 300 था, 50 राइट डाउन किया, ये 0, ये कॉलम आपके पास नेग्लेक्ट होगा। अगले स्टेप में यहाँ 300 में से 50 माइनस किया, 250 आ गया अब हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास 5 और 3। अब इन्वॉल्व है 250 और 3, लेकिन लीस्ट क्या है, 3। अब 3 के बॉक्स में देखेंगे डिमांड 400 सप्लाई 250 लेस है, राइट डाउन किया, 400 माइनस 250। ठीक है, अब हमारे पास ये देखना होगा कि अब हमारा सिंगल बॉक्स बचा 5 का। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर 5, ठीक है, 150। ठीक है, अब हमारे पास 150। ठीक है जी, दोनों बैलेंस 5 पे 150 राइट डाउन किया, 150 माइनस 0 दिस इज लास्ट स्टेप।
ये हमारे पास यहाँ तक एंडिंग हो जाएगी, तो हमारे पास ये खत्म हो जाएंगे सेल्स आपके पास, ठीक है जी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था कि जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं जिन जिन सेल्स के अंदर की कॉस्ट निकाली है उसको हम यहाँ राइट डाउन करेंगे आपके पास। देखिए ज़रा जो क्वेश्चन में गिवन था इन सबको राइट डाउन कर लिया। अच्छा, राइट डाउन करने के लिए सबसे पहला स्टेप, अब जब हम राइट डाउन कर लेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि m + n - 1 टोटल आपके पास रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? 3 + 4 कॉलम -1, आंसर इज 6। हम देख रहे हैं 6, इसमें से रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, मल्टीपल आ रहे हैं, हमने ये देखा। इसके बाद इसका मतलब है ये डिजेनरेसी की आपके पास नॉन डिजेनरेसी की कंडीशन है, ठीक है। नॉन डिजेनरेसी में क्या होता है हमारे पास, अब जब हमारे पास m + n - 1 आ जाता है तो हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन का आंसर आ जाता है। और ये जो मेथड था ये हमारे पास जिस मेथड के थ्रू आया उसमें हमें क्या करना होगा, एवरी वन का 300 × 1 सबको सम करना है, मल्टीपल का 250 × 2, 150 × 5, इन सब का सम करना है। टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है, अगर पाकिस्तान रुपीज़ में लिखी हुई है तो PKR लिख लेंगे 2850। अच्छा, एक बात, ये आंसर्स भी आ जाए तो आप कोई क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इस कॉलम में टोटल जो आपके पास राइट डाउन था वो कितना था, 250, डिमांड 250, 3 + 350, 350, 150, 250, 400, 200। और इस तरह आप चेक करें रो में 300, 400, इन तीनों का सम 500। तो ये भी एक हमारे पास ट्रेकिंग बनेगी। इन सब का भी सम हमारे पास जो हमने निकाले हैं सप्लाई और डिमांड को कर उनका भी हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, हमने इनको सबको सम किया, 2840 हमारे पास आया लीस्ट काउंट के मेथड से, ठीक है जी, लीस्ट काउंट सॉल्व के मेथड से। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।